हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो बेटा देखो, फिजिक्स की फास्ट ट्रैक सीरीज में आज बेटा मैं सर्कुलर मोशन लेके आया हूं आपके लिए। बेटा देखिए, हम आपको ईमानदार से बता दें बेटा, सर्कुलर मोशन से एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि कल एक जेईई का एग्जाम हुआ था बेटा सेकंड शिफ्ट में। सर्कुलर मोशन से जो आपका क्वेश्चन था बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि टेंशन के बारे में कुछ ना कुछ उसमें पूछा था, ठीक है ना बेटा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आ चुका है, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो बेटा सर्कुलर मोशन बात करते हैं, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो बेटा देखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर में घूम रहा है अबाउट फिक्स एक्सिस, और इस पार्टिकल के हर एक पॉइंट पर जो एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा, हर एक पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर इक्वल है बेटा, तो ये जो पार्टिकल मोशन करेगा इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। लिखा भी है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। बेटा समझ में आया। और बेटा अगर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, टाइम पीरियड का मतलब है एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग गया किसी पार्टिकल को। अगर कोई पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन का मतलब बेटा एक चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लग गया उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है बेटा। फिर बेटा फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, किसी टाइम में कितने रिवॉल्यूशन कोई पार्टिकल कर रहा है। मान लो एक सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन कर दे, तो बेटा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है बेटा। मान लो एक सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कर दिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कॉस्ट होता है बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड। यूनिट बेटा पर सेकेंड, और हर्ट्ज इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा, डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t इनवर्स, ठीक है बेटा। तो ये हल्का फुल्का सर्कुलर मोशन के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा फास्ट ट्रैक मोड में कोर्स चल रहा है, बिल्कुल बेटा आपको रिवीजन करना है, ध्यान से सुनना है। जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं बेटा, सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम, ठीक है बेटा। जिनका एग्जाम रह गया जुलाई में जेईई का, और जिनका एग्जाम कल परसों होने वाला है, वो बेटा लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन बेटा इस लेक्चर से आएंगे। नीट के एग्जाम में 100% सवाल है बेटा यहाँ से सर्कुलर मोशन से, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। बेटा ईमानदारी से बता रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर में स्पीड, जो पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो बेटा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन बेटा वेलोसिटी की बात करेंगे वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शनल वेरिएबल है। वेलोसिटी जो है डायरेक्शन वेरिएबल है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी वेलोसिटी की। बेटा अगर मोमेंटम की बात करेंगे, इट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी डायरेक्शनल, मोमेंटम भी डायरेक्शनल, लेकिन हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द सर्कुलर मोशन। बेटा ओमेगा भी कांस्टेंट, बिकॉज वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर होता है बेटा। v स्पीड इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, स्पीड कांस्टेंट, तो बेटा ओमेगा कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है ही है बेटा। अल्फा इज ऑल्सो 0, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, बेटा स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 0 हो गया बेटा। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होता है अल्फा इंटू आर, या अल्फा क्रॉस आर। अगला बेटा देखो, अगर ft 0 है तो यहां अगर at 0 है बेटा, तो यहां से ft भी 0 हो गया, टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि बेटा ft बराबर होता है मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेटा ft भी 0, at 0, अल्फा 0, ओमेगा कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। लेकिन बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, जो टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बेटा उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो नहीं, उसकी वैल्यू बेटा कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्शन वेरिएबल है, डायरेक्शन चेंज होते रह रही है मेरे बच्चों। तो जो एक्सेलरेशन हो गया वो क्या हो गया मेरे बेटे,
कांस्टेंट नहीं हुआ। और बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स देखो सर, अगर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो मेरे बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स भी कांस्टेंट नहीं होगा। अब बेटा नेट एक्सेलरेशन देखते हैं। बेटा इससे पहले यहां देखो, एक कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है बेटा, सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट फोर्स। बेटा इन दोनों का एक एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन बेटा इन दोनों के ही बीच में होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी। आपने पढ़ी है बेटा, क्या पढ़ा है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका नेट बेटा कहीं ना कहीं उनके बीच में आता है। तो बेटा यहां देखो बेटा, ए नेट क्या हो गया? ए नेट इक्वल टू ACP प्लस AT। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा अभी अभी बताए थे टेंजेंशियल 0, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, उसमें जो आपका नेट एक्सेलरेशन आएगा वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। बेटा चमक गया बेटा, सबके आंखों में बेटा चमक गया बेटा, सबके माइंड में चमक गया बेटा। बेटा वेरी गुड। बेटा टेंजेंट FT मतलब F नेट की बात करते हैं बेटा। नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, नेट फोर्स ऐसे ही यहां भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस टेंजेंशियल फोर्स। सर सेंट्रीपिटल 0, सॉरी टेंजेंशियल 0, तो बेटा F नेट भी किसके बराबर आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आएगा। बेटा पावर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, सॉरी पावर ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज 0, लेकिन वर्क डन बेटा दोनों के कारण 0 हो रहा है। एक तो टेंजेंशियल फोर्स के कारण वर्क डन 0, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स ही 0 है, और एक सेंट्रीपिटल के कारण 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एंगल है, उन दोनों के बीच में एंगल है बेटा, वो 90 है। 90 एंगल की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो वर्क डन है बेटा, वो भी कितना होगा? 0 होगा। बेटा समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो यह बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप देखो बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। सर देखो राज की बात यह है बेटा, कुछ भी 0 नहीं है यहां पे। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है, मोमेंटम वेरिएबल, काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अल्फा 0 नहीं है क्योंकि स्पीड वेरिएबल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है या 0 नहीं है क्योंकि अल्फा 0 नहीं है। बेटा टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट 0 बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट 0, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट 0 बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट 0। बेटा ए नेट की बात करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों ही जब ए नेट होगा बेटा वो दोनों के बराबर होगा। ऐसे फोर्स भी दोनों के इक्वल होगा बेटा, क्योंकि फोर्स इसमें 0 नहीं है कहीं भी। वर्क डन टेंजेंशियल के कारण 0 नहीं है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल के कारण जो वर्क डन आ रहा है वो बेटा 0 है, क्योंकि अभी बता रहा हूं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर बट डिस्प्लेसमेंट इज एट 90 डिग्री है, नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो रहा है, तो एंगल बन गया बेटा 90। वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S, FS cos 90, cos 90 बेटा 0 हो गया। तो बेटा वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स भी कितना आ गया मेरे बच्चे? बेटा 0 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चों? 0 आ गया। बेटा बहुत बढ़िया, बेटा बहुत बढ़िया इंसान है तुम लोग बेटा, मतलब सब समझ में आना चाहिए बेटा तुमको, ठीक है ना बेटा।
कल परसों आपका पेपर है और 1 महीने बाद नीट वालों का पेपर है, 1 महीने बाद बेटा जेईई वालों का पेपर है। बेटा आप बिल्कुल ध्यान से देखें बेटा, रिवीजन पूरा समझ में आ रहा होगा। थोड़े कॉन्सेप्ट जिसके हिले हुए हैं, जिनके फॉर्मूले आप बेटा याद नहीं है, बस उसको मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करिए। बेटा पावर जो है वो भी 0 नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट 0। और पावर बेटा, पावर किसके कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स के कारण ही पावर होगा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स के कारण वर्क डन है और वर्क डन होगा तो वहां पर पावर भी होगा। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। बेटा देखो क्वेश्चन बोल देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, v कांस्टेंट, v इज नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट वगैरह वगैरह। 4 ऑप्शन दे देगा, मैंने इस तरीके से बना के 4 ऑप्शन दे देगा आपको। बिल्कुल बेटा चमक जाना चाहिए, क्योंकि बेटा मैं आपके मतलब दिमाग में बेटा मंत्र भर रहा हूं, बिल्कुल सब समझ में आएगा आपको करके। ठीक है ना बेटा, आप बने रहिए बेटा, रिवीजन करिए जैसा जैसा मैं बता रहा हूं। जितने टॉपिक मैं रिवीजन करा रहा हूं बेटा, गारंटेड 100% क्वेश्चन उन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जितने मैं इस 20 दिन में बता रहा हूं आपको। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। बेटा आगे आपको समझ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा दिक्कत, चले बेटा हम बात करते हैं एंगुलर पोजीशन की। बेटा देखो, किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ओ एक्स लाइन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, कितना एंगल जा रहा है। देखो बेटा यहां से लेके इधर तक चले गया, पार्टिकल यहां पहुंच गया है, ओ एक्स लाइन से कितना डिग्री रोटेट हुआ, तो पोजीशन बतानी मेरे को, कितना एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। तो बेटा एंगुलर पोजीशन आपको बता बेटा, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क बेटा एस, तो रेडियस हो गया बेटा आर। ठीक है, ऐसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मान लो शुरू में पार्टिकल S1 तक गया, फिर दूसरा पार्टिकल S2 डिस्टेंस तक कवर कर दिया, है नहीं है? तो बेटा कितना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है मेरा, तो क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा इक्वल टू S2 बाय आर माइनस S1 बाय आर। तो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां, है नहीं है? तो बेटा डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, चेंज इन आर्क डेल्टा एस ओवर रेडियस, बिकॉज रेडियस इज कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा, तो कितना थीटा डिग्री रोटेट हुआ, पहले कितना चला फिर बाद में कितना चला, चेंज कितना का हो गया, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। बेटा यूनिट की बात करेंगे रेडियन या डिग्री या रिवॉल्यूशन। ठीक है बेटा, बेटा 2 पाई रेडियन बराबर होता है, देखो बेटा यहां से लेके यहां तक पाई, दोबारा यहां से यहां तक 2 पाई, तो बेटा रेडियन में लोगे या 360 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 इक्वल टू बेटा 1 रिवॉल्यूशन कहेंगे इसको हम। मान लो n रिवॉल्यूशन है, तो बेटा डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 2 पाई इंटू n। बेटा समझ में आ गया? तो बेटा n रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा 2 पाई इंटू n। बेटा नोट, एक बात नोट में आप ध्यान से सुन लीजिए, इंपोर्टेंट है बेटा। एक रिवॉल्यूशन के लिए एक किसी पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक चक्कर लगा दिया, तो बेटा डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर पेरीमीटर। बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 2 पाई रेडियन का। मेरे बच्चों समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। बेटा आपसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि आप बने हुए हैं हमारे वीडियो के साथ, आगे भी बने रहिए। हर एक लेक्चर से एक क्वेश्चन गारंटेड, फ्रॉम एवरी लेक्चर देयर इज वन क्वेश्चन, पॉसिबिलिटीज ऑफ वन क्वेश्चन, 150% पॉसिबिलिटीज। ठीक है बेटा, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, जितने भी लेक्चर लेकर आ रहा हूं 20 दिन। ठीक है बेटा, एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। चलो बेटा, चलो बेटा यहां देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। देखो अगर आप वेलोसिटी को पहचानते हो, जो आपका 1D मोशन था, और एक्सेलरेशन को जानते हो, तो बेटा ये टर्मिनोलॉजी आपके बहुत आसान है।
और इनसे जो क्वेश्चन है आप अगर काइनेमेटिक्स से इसको रिलेट करेंगे तो बेटा बहुत आसान है, ठीक है ना। आप इसको काइनेमेटिक्स से रिलेट करिए तो बहुत आसान है। अब बताओ वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम। होता नहीं होता बेटा? और बेटा ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं या 2 पाई बाई टी। और बेटा अगर आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पूछेगा तो बेटा θ2 माइनस θ1 चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। और हाँ अगर ये पूछ रहा है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर किसी बॉडी की एंगुलर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो बेटा इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बेटा कहीं ना कहीं जो थीटा है, मान लो ओमेगा वेरी कर रहा है टाइम थीटा के साथ साथ, ओमेगा तो वेरी करेगा थीटा के साथ साथ, ठीक है ना बेटा। तो आपको अगर थीटा निकालने के लिए बोलेगा, ओमेगा वेरी करेगा टाइम के साथ, थीटा निकालने के लिए बोलेगा तो इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपको थीटा दिया है, कुछ क्वेश्चन बना के दिया है, तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद झट से 2-3 सवाल करेंगे तो बिल्कुल माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा सिंपल से चमकने चाहिए। बेटा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में अगर डिफरेंस देखें, बेटा लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस r। और आपको बता बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और r का में जो एंगल है, ओमेगा और r में जो एंगल बेटा 90 cos 90, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन लगेगा। v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा r sin थीटा sin 91, तो v इक्वल्स हो गया बेटा ओमेगा इंटू r। बेटा समझ में आया नहीं आया? तो v इक्वल्स हो क्या हो गया? ओमेगा इंटू r। अब बेटा यहां तो हल समझ नहीं होती बात है। आपको बता सर ओमेगा r के परपेंडिकुलर है, ठीक, तो r v के भी परपेंडिकुलर होगा और ओमेगा जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा। बेटा ये रहा, दिस इज r, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। ये बेटा वेलोसिटी, और जो ऐसा करें घूम रहा है पार्टिकल तो ओमेगा से घूमेगा, ओमेगा भी कहां होगा? ओमेगा इज एक्सियल वेक्टर, एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक है ना। और लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट, तो बेटा यहां से बोल सकता हूं तो ओमेगा डॉट r 0, r डॉट v 0 और ओमेगा डॉट v भी क्या होगा बेटा? 0 के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आएगा, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। बेटा v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। अगर आप लोग काइनेमेटिक्स पहचानते हो इन क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। बेटा बताओ काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम कहेंगे बेटा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां देखो बेटा अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। एवरेज क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। दिक्कत है बेटा। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी, एंगुलर वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेटा ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। यहां देखिए एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, मैंने आपको बताया है बेटा सर्कुलर मोशन में 2 टाइप का एक्सेलरेशन है बेटा। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, एक है बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? अल्फा क्रॉस आर या अल्फा इंटू आर, एंगल 90 है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v इंटू ओमेगा या ओमेगा इंटू v। बेटा ए नेट उनके बीच में होगा, मैंने बताया बेटा। मान ले बेटा ऐसे करके है नहीं है, तो बेटा मान ले वेलोसिटी से जा रहा है तो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये ए नेट, थीटा एंगल पे ए नेट, ठीक है। तो ये जाएगा बेटा ए नेट अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस ACP का स्क्वायर। हालांकि वेक्टर है, पूरा हम इसको देखेंगे AT स्क्वायर प्लस ACP की स्क्वायर प्लस
280 ACB cos 90, तो cos 90 बेटा यहाँ पे जीरो है, देखो 80 और CB के बीच में एंगल जीरो, तो बेटा इतना ही आएगा ये, ठीक है ना। tan थीटा निकालेंगे बेटा, एंगल पूछेगा ACP अपॉन 80, tan थीटा यहां से निकल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, ठीक है बेटा। ऐसे अगर आपका आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो बेटा टेंजेंशियल फोर्स भी आएगा, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बेटा चमक रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। यहां देखिए ऐसे आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ओमेगा इंटू आर, अगर ओमेगा इंटू आर है तो बेटा सेंटीमीटर फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। सेंटीमीटर फोर्स को मैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को बेटा ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं बेटा, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। बेटा ओमेगा इंटू वी हो जाएगा, आप वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या इसको वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। राइट चलेगी भी, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको बताया बेटा सर्कुलर मोशन का एक इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। चलो बेटा 4 क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाले। अभी तो हमने पढ़ा एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्रोबेबिलिटी बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर पर, ठीक है ना बेटा। बेटा अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आपको जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन से, जो कल जेईई एग्जाम में आ रखा है। बेटा देखो if theta equals to t square plus 2t plus 2, find out angular velocity and angular acceleration at t equals to 2 सेकेंड। बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू होता है बेटा, सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे बेटा ये होता है डी थीटा ओवर डी टी। अगर इसको बेटा डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, तो बेटा यहां से एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, तो बेटा कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बेटा t की वैल्यू 2 रख दो बेटा यहां पे, 2 इंटू 2 प्लस 2, बेटा आ गया 6 रेडियन पर सेकेंड, है ना बेटा। यह आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अरे जैसे आप डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपका वेलोसिटी आता है, ऐसे यहां पर एंगुलर पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में तो बेटा आपका आ जाएगा ओमेगा। ऐसे अल्फा निकालो, अल्फा तो क्या कहूंगा बेटा डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा की वैल्यू कितना बेटा इतनी है, तो बेटा डी बाई डी टी 2t प्लस 2। बेटा देखो डिफरेंशिएट कर दो इसको, कितना आ जाएगा बेटा 2 तेरा डिफरेंशिएट 2, बेटा t का 2 का 0 तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो बेटा आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेटा देखो अपने को निकालना है एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा का मतलब होगा बेटा थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। बेटा पहले थीटा 1 निकालिए, थीटा 1 मीन्स इनिशियल पोजिशन है टाइम इक्वल टू 0। बेटा एट t इक्वल टू 0 बेटा थीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा थीटा 1। क्यों बेटा t को 0 रखो थीटा में, 0 0 2, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ऐसे बेटा t इक्वल टू 2 रखिए, बेटा थीटा 2 निकल जाएगा यहां से। बेटा t की जगह 2 रखो, 2 टू द 4, 4 4 16 प्लस 3 टू द 6 प्लस 2 कितना हो गया 16 प्लस 6 30 22 24, तो कितना हो गया बेटा 24 आया नहीं आया बेटा,
ये हो गया 24। अब इनको निकालना ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बेटा 24 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, तो बेटा कितना आ गया 11 रेडियन पर सेकेंड। अब बेटा आपको पूछ रहा है एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। अब क्या होता है बेटा एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, बताओ बेटा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, क्योंकि एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन बेटा अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। एक बार डिफरेंशिएट करें इसको तो ओमेगा आ जाएगा यहां से, तो बेटा ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया 8t+3 हो गया ना बेटा। 4t² का डिफरेंशिएशन 2 × 4 × t 8t+3। अब बेटा यहां पर रख दो 8t = 0, ओमेगा 1 कितना आ गया बेटा 3, 8t = 2 सेकेंड, ओमेगा 2 कितना आ गया बेटा 8 × 16 + 3 19, कितना आ गया बेटा 19। तो बेटा अल्फा एवरेज कैसे आएगा बेटा, यहां देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय t1 t2 माइनस t1, तो बेटा कितना आ गया 19 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। बेटा 19 माइनस 3 16, 16 बाय 2 कितना आ गया बेटा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, यह आ गया आपका अल्फा की वैल्यू। तो जब भी थीटा वेरिएबल है टाइम के हिसाब से, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया बेटा दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अल्फा एक्सेलरेशन, अल्फा इज वेरिंग विद टाइम इन अ सर्कल, फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी। बेटा ओमेगा इक्वल टू आप जानते हैं, सॉरी बेटा अल्फा इक्वल टू आप जानते हैं डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो बेटा यहां से क्या हो गया डी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई अल्फा इंटू डी टी। देख लो अल्फा टाइम के साथ वेरिएबल है, आप क्या करते हो बेटा इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो बेटा डी ओमेगा इक्वल टू 3t² माइनस 2t इंटू डी टी। बेटा इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 2 सेकेंड तक। बेटा डी ओमेगा इंटीग्रेशन ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया 3t³ माइनस 2t² बाई 2। बेटा 0 से लेके 2 तक है ना बेटा। टी की जगह बार 2 रख दीजिए, माइनस एक बार टी की जगह 0 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ओमेगा कितना आ गया यहां से बेटा t 8 माइनस 4 है नहीं है, तो बेटा कितना आ गया बेटा 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, यहां से क्वेश्चन आ गया है। तो बेटा अल्फा वेरिएबल का टाइम के साथ से इंटीग्रेट करके ओमेगा निकालने के लिए, थीटा वेरिएबल है टाइम के साथ ओमेगा पूछ रहा है, डिफरेंशिएट कर दो। ऐसे सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, थर्ड टाइप, 14 ज्यादा क्वेश्चन बेटा आपको घर से करना है। यहां देखिए, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ सर्कल ट्रैक ऑफ पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर with constant acceleration after 2 seconds, its angular velocity become 1 radian per second. ठीक है बेटा, find alpha angular acceleration, angular displacement theta in 4 second, number of revolution in 4 second, 4 सेकंड में उससे कितने चक्कर लगा दिए। और अगला क्या निकालना बेटा टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बेटा इजी है, आपको घर से करना है। अगर कोई क्वेश्चन कर देगा बेटा कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चन हो गया बेटा। 4 टाइप के क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, थीटा, सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते देखिए। चलो बेटा हम बात करते हैं डायनेमिक्स इन सर्कुलर मोशन। बेटा अगर मान लो यहां से इस टॉपिक से पहले क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है वहां से अगर क्वेश्चन नहीं आ गया, गारंटेड 100% गारंटी 100% यहां से आगे क्वेश्चन आएगा, या तो इधर से या तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से। इसके बाद जो बताऊंगा। अब आप यहां देखो, आपने कक्षा 11 में बेटा पढ़ा होगा
इसका डेरिवेशन करा होगा, इसका डेरिवेशन करा होगा, इसका डेरिवेशन करा होगा बेटा, ठीक है ना। कोई डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है। देखिए अगर कोई गाड़ी सर्कुलर ट्रैक में जा रही है, अचानक से मोड़ आ गया, अगर केवल और केवल फ्रिक्शन है तो आपको कम से कम जो स्पीड है ना, या तो इक्वल टू होनी चाहिए या तो म्यू आर जी के इक्वल होना चाहिए। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज ए रेडियस, जी इज ए ग्रेविटी, ठीक है ना। बेटा क्या लिखा हुआ है? फॉर से टर्निंग वेलोसिटी जो है या तो बेटा म्यू आर जी होनी चाहिए या तो म्यू आर जी से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम सेव स्पीड कितना होगा बेटा? म्यू आर जी। इससे ऊपर स्पीड नहीं जाएगी। अगर बेटा इससे ऊपर स्पीड अगर जाएगी तो तुम कहीं और जाओगे, ठीक है बेटा। फॉर बैंकिंग, अगर बैंक आ गया, बैंक नहीं, एसबीआई नहीं, पीएनबी थोड़ी है, मतलब बोले तो हल्का सा ढलान आ गया, ढलान जो आपका आउटर जो एरिया आउटर सरफेस है उसको एचआई के ऊपर उठा दिया है। तो देखिए फॉर बैंकिंग के लिए देखो मिनिमम सेव स्पीड कितनी है? आर जी टेन थीटा, वो भी अंडर रूट का। तो v इक्वल टू कितना आएगा? रूट आर जी टेन थीटा। तो बेटा इफ देयर इज अ फ्रिक्शन ओनली देन वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। इफ बैंकिंग ओनली देन वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। सर अगर दोनों हो गया, अगर बैंकिंग भी आ रहा है फ्रिक्शन भी आ गया, तो बेटा कुछ इस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। mg नीचे, नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस, नॉर्मल के दो कंपोनेंट, साइन थीटा इधर को। तो बेटा प्रूव करें इसको। अगर स्पीड स्लो है, इफ स्पीड इज स्मॉल, तो मिनिमम जो वेलोसिटी होगी सेफ टर्निंग के लिए वो कितनी होगी? अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, टेन फाइव एंगल ऑफ रिपोर्ट, ठीक है बेटा, दिया होगा आपको। अगला स्पीड बहुत ज्यादा है तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव। देखो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस का फर्क है, ऊपर नीचे फॉर्मूले जो है बेटा इसमें प्लस माइनस का फर्क है। बेटा मैं अगर यहां से रेंज बताऊं तो सेफ स्पीड की जो रेंज है बेटा ये देखो मैक्सिमम से या तो बेटा कम होनी चाहिए या तो मैक्सिमम के बराबर होनी चाहिए, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है। और सेफ स्पीड के लिए या तो मिनिमम के बेटा बराबर होना चाहिए या मिनिमम से, ये मिनिमम है, या मिनिमम से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये आ गया इसकी रेंज। क्या आ गया बेटा? रेंज आ गया है, ठीक है बेटा। फ्रिक्शन, केवल फ्रिक्शन, स्पीड अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर या इससे कम, अंडर रूट आर जी टेन थीटा फॉर बैंकिंग ओनली। अगर दोनों है तो बेटा फॉर्मूला आगे ये इसकी रेंज है, ठीक है बेटा। बेटा बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले। बेटा नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला आया है, डायरेक्ट फॉर्मूले आए, फॉर्मूले ये फॉर्मूला है बेटा नीट में डायरेक्ट। बेटा समझ में आया? चमक गया बेटा किसको? सबको चमक गया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए, यहां देखो भाई, अगला है, आपने सुना होगा मौत का कुआं, डेथ वेल या रोटर घूम रहा है। बेटा यहां देखिए बेटा, अगर डेथ वेल की अगर हम बात करेंगे बेटा, कुआं, मौत का कुआं, मौत का कुआं है नहीं है बेटा। यहां देखिए अगर कोई मान लो स्टंटमैन यहां पे है तो बेटा इसके नीचे एमजी, बेटा ऊपर को फ्रिक्शन लग रहा है मान लो, और बेटा आगे नॉर्मल ऐसे करके जा रहा हो। अब इसको फिजिक्स तो पता ही नहीं, लेकिन उसको पता है स्पीड कितना मेंटेन रख रहा है बेटा। फॉर सेफ फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ मोशन, जो वेलोसिटी जो होगी वो या तो बेटा इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर होगी किसके? आर जी अपॉन म्यू के। किसके बराबर होगी बेटा? आर जी बाई म्यू के ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी, ठीक है बेटा। तो फॉर सेफ टर्निंग ऑफ स्टंटमैन, तो जो वेलोसिटी होगी या तो बेटा अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू के बराबर होगा
या तो उससे ग्रेटर होगी। ठीक है बेटा, ऐसे आपका एक कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन है बेटा, कोनिकल पेंडुलम। बेटा इसकी एच हाइट एच है बेटा, ये एल है, एल लेंथ का है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है पेंडुलम ऐसे करके, है ना बेटा। ये थीटा है, आपको पता है सर, ये एम जी, इसमें टेंशन टी लग गया, इधर को टी कॉस थीटा, सेंटर की ओर टी साइन थीटा, इसकी वैल्यू आर, तो बेटा वेलोसिटी आएगी वो भी किसके बराबर आएगी, आर जी टेन थीटा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बेटा, आर जी टेन थीटा के बराबर। और टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, ये आएगा बेटा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो बेटा ये था कोनिकल पेंडुलम, ये था बेटा डेथ वेल, मौत का कुआं। ठीक है बेटा, इसको हम रोटर भी बोलते हैं, रोटर जो घूमते रहते हैं ऐसे करके। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा यहां देखिए, मैंने आपको इतना बता चुका हूं बेटा, रोटर क्वेश्चन आएगा, ऐसे कोई सर्कस में घूम रहा है, कोई कंडीशन के लिए आ गया, पूछेगा मिनिमम से वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, तो ज्यादा होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए अंडर रूट आर जी बाई म्यू के। कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम इन सर्कुलर मोशन, कितना होगा बेटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बेटा समझ में आया नहीं आया बच्चों, वेरी गुड। और बेटा टाइम पीरियड पेंडुलम कितना होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। चलो बेटा, वेरी गुड। बेटा यहां देखिए बेटा, कल 24 जून सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन बेटा यहां से आया है, यह पूछा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बेटा जो टेंशन होता है हर एक पॉइंट पर वो इक्वल होता है कि अलग अलग होता है, तो आंसर था अलग अलग होता है, लेकिन बच्चे उसको इक्वल करके आए थे, तो वो पकड़ेंगे -5 नंबर। ठीक है बेटा, अब आप देखिए कोई पार्टिकल ए पे था, पॉइंट ए पे कोई पार्टिकल था बेटा, उसने वर्टिकल सर्कुलर मोशन किया, बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, डी पे पहुंचा। मैंने बेटा देखो एक पॉइंट पी पे निकाल दिया जो थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है ना, एच हाइट ऊपर है, ये बेटा एल लेंथ का रोड है, तो ये हो जाएगा बेटा एल कॉस थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप देखिए एच हाइट ऊपर पॉइंट पी पे निकाल रहा हूं मैं, क्या वेलोसिटी है क्या टेंशन है, ठीक, थीटा के टर्म में निकाल देता हूं, तो फिर आप हर पॉइंट में निकाल दो, ए पे निकाल दो, बी पे निकाल दो, सी पे निकाल दो, डी पे निकाल दो। बेटा देखो कैसे कर रखा है, मैंने कॉम अप्लाई किया है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ए पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पी पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है ना बेटा, ए पॉइंट पर वेलोसिटी u मानिए, तो बेटा पॉइंट पी पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा टेंशन कितना हो जाएगा, ये टेंशन की वैल्यू बेटा आपको पता है, टेंशन प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स mg cos के बराबर है, तो यहां से टीपी कितना आ गया, m vp स्क्वायर बाई l प्लस mg cos थीटा। तो बेटा किसी पॉइंट P पर जो एंगल थीटा पे है, यह आ गया वेलोसिटी, यह आ गया टेंशन। तो आपको किसका टेंशन, आप देखिए किसी पॉइंट पर निकाल दो, ए पे निकालो बेटा टेंशन, ए पे निकाल दो बेटा वेलोसिटी, थीटा की वैल्यू 0, वेलोसिटी आ गई u, थीटा की वैल्यू 0, टेंशन आ गया इतना। एट पॉइंट बी थीटा की वैल्यू 90 रखो, थीटा की वैल्यू 90 रखो, यू विल गेट वेलोसिटी एट बी एंड टेंशन एट बी। चलो बेटा यहां देखिए एट सी पे निकाल लो, थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा इक्वल्स टू 180, टेंशन एट सी, वेलोसिटी एट सी। और बेटा यहां देखिए डी पे, क्योंकि डी और बी एक ही लाइन पर है, क्योंकि बेटा डी और बी एक ही लाइन पे है, तो जो वेलोसिटी सी डी पे होगी वही वेलोसिटी बी पे होगी, जो वेलोसिटी टेंशन बी पे होगा वही टेंशन टी पे होगा, क्योंकि दोनों एक ही हाइट पे है। ठीक है बेटा, तो थीटा की वजह अगर 270 रखते भी हो तो बेटा आंसर इतना ही आना है। ठीक है बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जेई में तो क्वेश्चन आ गया, नीट में बेटा यहीं से सवाल आएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछ देगा
at topmost point velocity is 4 meter per second. What is the velocity at bottommost point? What is the tension at bottommost point? What is the tension at B? What is the tension at B? What is the velocity at D? तो बेटा जो वेलोसिटी लिखे ना टॉपमोस्ट पॉइंट पर, वहां से आप U निकाल लो, फिर आप U की वैल्यू सब जगह रखोगे तो टेंशन भी पाओगे और वेलोसिटी भी आएगा। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? चलिए बेटा, वेरी गुड, आगे चलते हैं। यहां देखिए, चलिए बेटा बात करते हैं। देखिए बेटा, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे क्रिटिकल टेंशन की, बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल मिनिमम ऐसी वेलोसिटी की सर्कुलर मोशन करेगा, मिनिमम टेंशन ऐसे कि सर्कुलर मोशन करेगा। तो बेटा अगर मान लो कोई पॉइंट ए पे है, मिनिमम वेलोसिटी फॉर द सर्कुलर मोशन, या तो वेलोसिटी बेटा इक्वल टू होनी चाहिए या तो ग्रेटर होनी चाहिए √5 GL, अगर इसकी लेंथ L है तो √5 GL। If a particle is at A and he wants to be in a circular motion, then the minimum velocity will be either √5 GL or more than √5 GL. And if I talk about tension at A, that is 6 mg, ठीक है ना, वो कितना आएगा? 6 mg के बराबर आएगा। बेटा ऐसे ही यहां पर क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे एट B, क्रिटिकल वेलोसिटी एट V will be greater or equal to बेटा √3 GL। बेटा कितना होगा? 3 GL। अब आप देखो, अगर कोई पार्टिकल B पे है, if a particle is at B wants to be circular motion, तो बेटा वेलोसिटी क्या होगा? √3 GL से ग्रेटर है इक्वल टू होगा बेटा √5 GL नहीं होगा, वो तो इधर से स्टार्ट हो रहा था। when there is no H, when potential energy equals to 0, then minimum velocity in circular motion is √5 GL। तो लेकिन बी पे पॉइंट है तो कितना वेलोसिटी चाहिए उसको? कम से कम √3 GL चाहिए। और टेंशन कितना आएगा बेटा? 3m × G। ठीक है बेटा, ऐसे सी पे क्रिटिकल वेलोसिटी √G × L, और टेंशन तो क्या चाहिए बेटा? मिनिमम टेंशन 0 के बराबर चाहिए या 0 से ज्यादा। ऐसे डी पे बेटा, डी पे जो था वो डी पे भी होगा √3 GL, और बेटा डी पे जो था वही बी पे कितना है बेटा? 3m × G। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मास्टर ने आपको सवाल पूछ दिया, बताओ बेटा अगर कोई पॉइंट ए है, पार्टिकल ए पर रखा हुआ है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए? √5 GL, टेंशन 6 mg। एट बी मिनिमम वेलोसिटी √3 GL, मैक्सिमम कितना भी दे दो। एट सी मिनिमम वेलोसिटी √3 GL, मैक्सिमम कितना भी दे दो। ऐसे ही आप, ठीक है बेटा? बेटा समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बेटा यहां देखिए, अब मान लो कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, मान लीजिए कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। मान लो कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा था, अचानक से वो बेटा ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे यहां से यहां जा रहा होगा, थीटा। अब आप बताओ कितनी वेलोसिटी हम इसको दें, इस पार्टिकल को बेटा कितनी वेलोसिटी हम दें कि वो सर्कुलर मोशन छोड़ के ऑसिलेशन करेगा? ऑसिलेशन तो बेटा कुछ रेंज है, जो वेलोसिटी है या तो बेटा 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो कम से कम कुछ तो दे दो उसको, या बेटा √2 GL के बराबर होना चाहिए या √2 GL से कम होना चाहिए। बेटा देखो √3 GL पहुंच जाएगा तो इससे ऊपर पहुंच जाएगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, तो √2 GL से कम वेलोसिटी होनी चाहिए या √2 GL के बराबर होना चाहिए या 0 से ऊपर वेलोसिटी होनी चाहिए, तब पार्टिकल क्या करेगा बेटा? ऑसिलेशन करेगा। अब आप देखो अगर थीटा रेंज जाओगे बेटा, थीटा 0 से ज्यादा होना चाहिए या 90 से कम या 90 के इक्वल होना चाहिए,
बेटा देखो अगर पार्टिकल यहां भी पहुंच गया ना तब भी वो ऑसिलेशन कर सकता है। ये पार्टिकल इधर पहुंच गया, छोड़ दो, ये लो, तब भी क्या कर सकता हो, ऑसिलेशन मोशन कर सकता है। तो थीटा की वैल्यू या तो 90 या तो 90 से कम, या थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा। और वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल विल ऑसिलेट। तो बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, √2gl से कम होगी या उसके बराबर या 0 से ज्यादा। बेटा समझ में आया नहीं आया? अब आप यहां देखिए, अब एक चीज है, लास्ट टॉपिक देखो बेटा, लास्ट टॉपिक। मान लो एक पार्टिकल बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा था, अचानक से बेटा जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, बेटा आधे रास्ते उसने अपना सर्कुलर मोशन छोड़ दिया, इधर से आया और कुछ इस तरीके से पार्टिकल ने अपना सर्कुलर मोशन छोड़ दिया। तो हम कितनी वेलोसिटी दें कि सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा बेटा, तो सर्कुलर मोशन छूट जाएगा बेटा। कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा। देखो थीटा बेटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री है नहीं है। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 90 और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। और वेलोसिटी कितनी होगी, √5gl से ज्यादा। वेलोसिटी जो है √2gl से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए बेटा, किससे, √5g इंटू l, ठीक है बेटा। जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वो √5gl से बेटा कम होनी चाहिए और √2gl से ज्यादा होनी चाहिए। बेटा देखो √5gl से ज्यादा होगा तो आपको पता है किसी पार्टिकल को √5gl दे दो यहाँ पे तो भैया सर्कुलर मोशन करेगा, और √2gl से कम दे दो ऑसिलेशन करेगा। तो वेलोसिटी को √2gl से ज्यादा देना पड़ेगा और वेलोसिटी को √2gl से कम देना पड़ेगा, तब हो सकता है कि पार्टिकल कहीं ना कहीं जो है क्या कर सकता है बेटा, कहीं ना कहीं बेटा क्या कर सकता है पार्टिकल, बीच में ही छोड़ सकता है सर्कुलर मोशन को, ठीक है बेटा। तो बेटा ये था सर्कुलर मोशन, बेटा बहुत इंपोर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का गारंटेड लिख के ले लो, नीट वाले भी लिख के ले लिए, जे वाले भी लिख के ले लो, ठीक है ना बेटा। देखो रोज मैं लेक्चर लेके आ रहा हूं और आपका दिन एक एक दिन कम होते जा रहा है। बेटा देखो आपसे रिक्वेस्ट है घर में रिवीजन करें बेटा, बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चन की एनालिसिस कीजिए, जे वाले बैक क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करिए। जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जुलाई की, नीट वाले बेटा मैंने आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी हो गई है बेटा, 3-4 चैप्टर एक दिन में रिवीजन करिए, एक सब्जेक्ट का, ठीक है बेटा। ऐसे करके बेटा तब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। और बेटा देखो जब तक आप नीट का एग्जाम और जे का एग्जाम नहीं देते हो बेटा, हार तब तक आपको नहीं माननी है, बट डटे रहना मैदान पे, ठीक है ना बेटा। बहुत उम्मीद है, मेरे साथ साथ आपके परिवार वालों की उम्मीद आपके साथ है, आपके मतलब चाहने वालों की उम्मीद आपके साथ है, ठीक है ना बेटा। आप कुछ बम खोलोगे, कुछ ना कुछ बड़ा सा ब्लास्ट करोगे, पूरा तहलका मचाओगे, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।